हमारा नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है इथिलीन। इथिलीन, हमने इथिलीन की डिस्कवरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हमने इथिलीन की डिस्कवरी पढ़ ली थी। इथिलीन की डिस्कवरी कैसे हुई थी कि एक टोकरी थी, उसके अंदर बहुत सारे कच्चे फल थे, उसके साथ पका हुआ फल रख दिया गया एंड देन क्या हुआ, सारे के सारे फल पक गए। इस तरह से इथिलीन की डिस्कवरी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है, एक गैसीय तत्व है। ठीक है, स्टोर करके नहीं रख सकते आप। ये जब इसके फल के साथ रखा गया था ना, उस वक्त इसके जो गैसीय मॉलिक्यूल थे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए और देन क्या किया, सारे फलों पे आके और देन उन्हें पका दिया। अब चलिए पढ़ते हैं। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है, मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन। यह जलावस्था को प्राप्त होते ऊतकों तथा फलों को पकाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एथिलीन पौधे की अनुप्रस्थ क्षैतिज वृद्धि करवाता है, अक्षों में फुलाव एवं द्विबीज निवोद्भिद में अंकुश रचना को प्रभावित करती है। चलो मैं आपको ढंग से बता दूं इसको कि क्या करेगा। क्षैतिज मतलब क्षैतिज वृद्धि करवाएगा और अक्षों से फुलाव मतलब ऐसे उभरे हुए रहेंगे, उभरे हुए रहेंगे, मतलब कि ये शीट्स है, एपिकल हुक है और ये इस तरह से ये बने रहेंगे। राइट। एथिलीन जलावस्था एवं वुल्गन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। मतलब कि जितना ज़्यादा एथिलीन होगा, जितना ज़्यादा इथाइलीन होगा, फल उतनी जल्दी पकेंगे, फूल उतनी जल्दी तैयार होंगे और क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। इथिलीन ज़्यादा तो झड़ना ज़्यादा। तो अभी देखा ना आपने, अभी कच्चे फल थे, अभी ये चीज़ रख दी तो देखो कितनी जल्दी पक गए। ये टाइम से पहले ही पक गए, इनको पकना ही नहीं था लेकिन पक गए। तो मतलब जल्दी बूढ़ा कर रहा है ना ये प्लांट को। फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है, मतलब जल्दी कर रहा है ये हर चीज़। पत्तियों को जल्दी झड़ा देगा। जितना ज़्यादा एथिलीन होगा, जितना ज़्यादा एथिलीन होगा, पत्तियाँ उतनी जल्दी झड़ेगी, फूल उतने जल्दी झड़ेंगे। ठीक है। श्वसन विधि में गति की इस बढ़त को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। मतलब इस तरह से ये ग्रोथ को क्लाइमेटिक श्वसन कहते हैं। मतलब यहाँ की गैस के मॉलिक्यूल यहाँ चले गए तो गैसियस मॉलिक्यूल का एक्सचेंज प्लांट के सिनेरियो में तो यही हो गया ना, श्वसन। नेक्स्ट, एथिलीन बीज और कलिका की प्रसुप्ति। प्रसुप्ति मतलब क्या होता है, इसका यहाँ मतलब समझा देती हूँ। प्रसुप्ति का मतलब ये होता है कि एक सीड है, वो जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, नो जर्मिनेशन, जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। जब जर्मिनेट ही नहीं होगा तो कहाँ से तो मूल तंत्र निकलेगा, कहाँ से प्ररोध तंत्र निकलेगा, मतलब कहाँ से तो रूट निकलेगा, कहाँ से तो शूट निकलेगा। तो जैसे ही इथाइलिन का छिड़काव कर दोगे उसके ऊपर, इथाइलिन छिड़काव कर दोगे, देन क्या हो जाएगा, ये जो बीज है वो ग्रो करने लग जाएगा, ये अपनी प्रसुप्ति तोड़ देगा। अब देख रहे हो। नेक्स्ट, मूंगफली के बीज में अंकुरण को शुरू करती है। ये मूंगफली का बीज मान लो आप। आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृत्त को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्ण के, पत्ती के जो डंठल है उसको बढ़ाती है। यह पत्तियों तथा प्ररों के ऊपरी भाग में पानी को ऊपर में, मतलब कि देखो यहाँ पे समझा देती हूँ। मतलब पानी में पत्तियाँ ना डूबे, जरूरी नहीं कि प्लांट चाहता है कि पत्तियाँ पानी में डूबे, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो इथाइलिन हार्मोन है वो क्या करता है, जैसे ये वाटर है, वाटर मीडियम है, यहाँ पे मैंने वाटर बनाया, तो ये क्या करता है कि पौधे को कोई नुकसान ना हो, ना इसकी पत्तियों को नुकसान हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है कि
सरफेस पे जड़ें तो नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन लेकिन चाहे तना भी थोड़ा बहुत डूबा रहे, तना भी थोड़ा बहुत डूबा रहे, लेकिन जो पत्तियां हैं वो सरफेस पे रखेगा, पत्तियां जो है वो सरफेस पे रखेगा, और जो फूल है वो भी सरफेस पे रखेगा, डूबे नहीं, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये समझा दिया। नेक्स्ट, एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोम को प्रोत्साहित करती है। मूल वृद्धि मतलब जैसे ये मूल का भाग था, तो ये जो मूल का जो भाग है यहीं से मूल रोम निकले हुए हैं, यहीं से ही मूल रोम निकले हुए हैं। तो ये मूल रोम क्यों बनाए हैं, मूल ने ये मूल रोम क्यों बनाए हैं, ताकि अधिक से अधिक अवशोषण हो। किसका, मिट्टी में जितनी भी मान लीजिए सॉइल में जितना भी पानी है या कोई मिनरल है, कोई नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब कर पाए। एक तो ये अकेला करता, और एक इसने ये से ब्रांचेस निकाल दी बहुत सारी, हजारों में। तो देखो कितनी सरफेस एरिया बढ़ गई, देखो कितनी जगह आ गई, तो हर जगह से अवशोषण होगा। नेक्स्ट, एथिलीन अनानास को फूलने तथा फल समकालीनता में सहायता करता है। समझ में आ गया। इसके साथ ही आम को पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन मतलब पुष्पित मतलब जल्दी फूल आएंगे तभी तो फल आएंगे। एथिलीन अनेकानेक कार्य की प्रक्रियाओं को नियमित करता है, अतः यह कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला हार्मोन है। भाई फसल को जल्दी तैयार करके देगा तो कौन किसान इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। फसल को जल्दी तैयार करके दे रहा है ना, मतलब कोई भी फसल है उसमें ना एथीफोन लगा दो, छिड़काव कर दो आप एथीफोन का, जल्दी तैयार होएगी फसल, जल्दी परिपक्व हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी। ठीक है, अब चाहे से आप फसल पकाओ चाहे टमाटर से ही पकाओ। ठीक है, तथा फूलों एवं फलों में विल्गन को, ये पहले भी क्लियर हो चुका है, जल्दी बूढ़े कर देता है। ये प्लांट को तैयार तो कर रहा है, परिपक्व तो कर रहा है, पर इतना तेजी से कर देता है कि ये लो 2 दिन में ही खत्म लाइफ। फिर पैदावार को तो बढ़ा रहा है, सिंपल सी बात यही है, और आजकल किसानों को यही चाहिए। सही बात है, यही चाहिए। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, मतलब ये फीमेलनेस बनाता है, फीमेलनेस मतलब ज़्यादा अंडाशय वाला है, ये सब पुष्प बनाता है जिसमें फीमेल का ऑर्गन हो, जिसे वो बोलते हैं ना वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर ये अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो ये हो गया एथिलीन के बारे में। अब अपना लास्ट हार्मोन आज का आता है एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हार्मोन देखो, ये सीड को जर्मिनेशन करवा रहा है ना, तो ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। देखो ये इनहिबिट का साइन है, और अगर मैं ऐसे लगाती मतलब ये करवाता है, मतलब ये सीड को सोता हुआ देखना चाहता है कि भाई तू सोता रहे, तू काम मत कर अभी। ऐसे पीछे करने का भी रीज़न है कि ज़रूरी है क्या सबको ही अच्छी कंडीशन मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छी खाद मिल रही है, अच्छा मिनरल मिल रहा है, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छा तापमान मिल रहा है, नहीं ना। तो सीड को जर्मिनेट करवा के भी क्या नुकसान ही होगा उसका सीड का, क्योंकि वो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पैदा होते होते क्या चाहिएगा, पानी चाहिएगा, मिनरल चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगा। तो ऑक्सीजन ये सब है ही नहीं एनवायरनमेंट में, तो क्या है, ये सीड ग्रोथ को जर्मिनेट होने से रोक देता है कि तू रुक जा, बाहर आएगा तो वैसे ही मरेगा। इस बेचारे हार्मोन को फालतू ही बर्बाद कर रखा है, नाम खराब कर रखा है कि हर चीज़ को रोकता है, हर ग्रोथ को रोकता है, बट ऐसा नहीं है। ये सही टाइम आने पे ये खुद ही पीछे हट जाएगा, लेकिन तब तक ये सुला के रखता है कि भाई टाइम नहीं आया तेरा, अभी टाइम नहीं आया तेरा। मान लो एब्सिसिक एसिड नहीं हो, तुम बोलोगे नहीं हमें पसंद नहीं आया, नहीं सीड जर्मिनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिलेंगे हमें। बोले अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सीड है, जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब तुम तो ये बोल रहे हो कि तुम्हें मक्के का भुट्टा मिल गया।
उसमें ये मक्के के दाने लगे हैं। तुम चाहते हो कि अगर इसमें से मैं ABA हार्मोन हटा देती इस मक्के के दानों के, ये जो प्लांट है इसमें से, तो तुम्हें पता है क्या होता कि इन मक्के के दानों से एक और मक्के का प्लांट निकला था। और इस सीड जनरेशन कौन करता है? ये जिबरेलिन हार्मोन करता है। अच्छा चलो मान लो खेती कर रही हूँ मैं, टमाटर की खेती कर रही हूँ, ये मैंने देखा है, ये देखा है टमाटर का एग्जाम्पल, ये देखा है। इसमें से ABA हटा दूँ, ये जो पौधा था जहाँ से मैं टमाटर लेके आई थी उसमें से मैं ABA को हटा दूँ, तो पता चलेगा इस टमाटर में से भी एक टमाटर का छोटा सा प्लांट निकल रहा है। इस टमाटर में से भी टमाटर का छोटा सा प्लांट निकल रहा है। अगर रिमूव कर दिया हो क्या ABA, तो अब समझ में आ रहा है कि ABA क्या काम कर रहा है। मतलब ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। वरना ऐसे यहाँ पे लिख देती हूँ ये मक्के का है और ये टमाटर का है। अब देख रहे हो ना काम कि भाई एब्सिसिक एसिड हटा दूँ मैं पौधे में से, तो ये तो किसी में से भी ग्रो हो जाएंगे। ये तो सीड जर्मिनेशन करवा जाएगा, पहले ये सीड बनेगा, इसमें जर्मिनेट करवा देगा, फिर इसका यहीं से उगा रहेगा, फिर इसके भी फल आएंगे तो इसमें से भी एक और फल निकाल देगा ये तो ये तो सिस्टम ख़राब है ना। तो अब समझ में आ गया रोल कि सीड जर्मिनेशन को क्यों रोकता है। इसलिए रोकता है कि एक फल तैयार हुआ, इसको तैयार होने दो, खाओ पियो हजम करो, इसके जो बीज बनेंगे उससे नया प्लांट बनेगा। अगर यही स्ट्रेस हार्मोन को निकाल दोगे तो देखो जो मैंने कंडीशन बताई ना टमाटर में, यही होने वाली है। ये जो मक्के में बताई यही होने वाली है। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी में भी देखा है, स्ट्रॉबेरी में भी देखा है, स्ट्रॉबेरी में भी देखा है कि एक और स्ट्रॉबेरी का नया प्लांट आ गया यहाँ से। ये लो साहब स्ट्रॉबेरी, ये लो साहब। तो इसकी खोज इसी वजह से हुई कि हर चीज़ को रोकता है। अब समझ में आ गया कि वजह क्या है हर चीज़ को रोकने की, निरोधक करने की, क्यों वजह, क्यों करता है इसे। अब मुझे लगता है कि अब इसको आप ड्रैकुला नहीं समझोगे, ये अच्छा ही है। नेक्स्ट, ABA एब्सिसिक एसिड बीज के अंकुरण को रोकता है, निरोध करता है। मैंने वजह बता दी ना क्यों रोकता है। बस जो रंध्र होते हैं ना, जैसे पत्ती है, पत्ती पे क्या है, रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों का नाम क्या है? अच्छे से पता है सबको, स्टोमेटा, स्टोमाटा। कुछ ऐसे डंबल शेप दिखते हैं, ये सरफेस पे होते हैं। तो क्या करता है, ये रंध्रों को बंद रखता है, बंद करवाने में। अब इसके पीछे भी रोल है कि ये बंद क्यों करवा रहा है स्टोमेटा को, पत्तियों के रंध्रों को। भाई गैसों का विनिमय नहीं हो रहा, इसके पीछे भी वजह है कि ये वहीं करवाएगा बंद जहाँ पर ज़्यादा लॉस ना हो जाए वाटर का। मतलब जितने ज़्यादा रंध्र होंगे तो क्या होगा, वाटर भी तो, गैसें वैसे अंदर आ रही हैं जा रही हैं, तो वाटर भी तो जा रहा है बाहर। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम करने के लिए ABA अपनी मात्रा बढ़ाता है ताकि रंध्र बंद हो जाए और यहाँ से जो वाटर लॉस हो रहा है ना वो ना हो। इसी कारण से तनाव स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। बताओ कैसे बदनाम कर रखा है। ABA बीज के विकास, परिपक्वता, प्रसूति आदि के लिए, मतलब ये जल्दी मैच्योर नहीं होने देगा, जल्दी जर्मिनेट नहीं होने देगा और जल्दी बूढ़ा नहीं करेगा। ठीक है। प्रसूति को प्रेरित करने के द्वारा ABA बीज का जल शुष्कन वृद्धि के लिए, ये मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेजर्ट के प्लांट हैं, रेगिस्तान के प्लांट हैं, जो मरुस्थल के प्लांट हैं, उसमें क्या करता है कि वाटर की कमी ना हो। वाटर की कमी ना हो तो क्या करेगा, जो शूट है वो तो छोटा रखेगा, शूट है वो तो छोटा रखेगा और जो रूट सिस्टम है वो बड़ा कर देगा। देखा कितना बढ़िया हार्मोन है, बचा रहा है भाई, जल की कमी से बचा रहा है इस प्लांट को कि जितना हो ढूंढ के लिए, और पानी मैं ये चीज़ छोटी कर देता हूँ ताकि बाहर से पानी ज़्यादा ना निकले, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ना हो, तो मैं इस भाग को ही छोटा कर लेता हूँ। और जो ABA है और ये जो GA एक दूसरे को इनहिबिट ही करते हैं। GA इसको इनहिबिट करेगा ABA को और ABA इसका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये तो सीड जर्मिनेट करवाता है बट ये तो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। ये सीड की प्रसुप्ति को तोड़ता है और ये इस प्रसुप्ति को बनाए रखता है। तो इस वजह से ये दुश्मन से हैं। ओके।
तो यहाँ पे आके आपके सभी प्लांट हार्मोन ख़त्म होते हैं। और ये फिर से एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हार्मोन फ्लावरिंग के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, तने की ग्रोथ के लिए, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई किसी को रोकता है तो कोई किसी को प्रमोट करता है, देखो जैसे ये रोक रहा है, ठीक है। कोई परिवर्तन करता है तो कोई ग्रोथ रोक के रखता है। तो सब कुछ पढ़ लिया अपन ने इस बारे में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े, हमने पढ़ा ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या कर रहा था, ये शूट की टिप पे मिल रहा था और रूट की टिप पे मिल रहा था, ऊपर से बढ़ा रहा था और एक नीचे से बढ़ा रहा था। फिर हमने पढ़ा था जीए। जीए क्या था, ये इसकी बीमारी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये कैसे करता है, सिर्फ तने की ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर हमने पढ़ा इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट को पकाने का काम करता है। फिर हमने पढ़ा एबीए। एबीए में क्या पढ़ा था, एबी में हमने ये पढ़ा था कि ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये प्रसुप्ति को बनाए रखता है, सीड जर्मिनेशन नहीं करने देता है। फिर हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में क्या पढ़ा था, साइटोकाइनिन में पढ़ा था कि जहाँ पे कोशिका विभाजन होती है ना, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कोशिका विभाजन की कार्य करवाया जाता है। तो ये हमने हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फोटोपीरियोडिज्म पढ़ेंगे। एक बार ब्रीफ में दे देती हूँ। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि जैसे लाइट डिपेंड करती है ना, कि लाइट होगी तो प्लांट ग्रोथ करेंगे, कुछ फिनोमिना ऐसा भी है, नाम तो फोटोपीरियोडिज्म है, बट इसमें वो फिनोमिना पढ़ने वाले हैं कि लाइट का प्लांट पे क्या असर होता है, उससे ज़्यादा कि एक डार्क माहौल में प्लांट पे क्या असर पड़ रहा है। वही होता है ना, किसी को थोड़ी सी लाइट दो और वो फ्लावरिंग कर जाएगा, पुष्पन कर जाएगा, लेकिन किसी को ज़्यादा टाइम की लाइट चाहिए, उसके बाद वो फ्लावर करता है, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, फोटो पीरियडिज्म, कि किसको कितनी लाइट चाहिए, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं। एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि हर एक लाइन में एक फंक्शन दे रखा है, तो वो तो आपको जितना पढ़ो उतना कम है। ये तो हार्मोन्स को जितना पढ़ो उतना कम है, ये तो कुछ भी नहीं है। इनके तो पाथवे भी आते हैं, इनका तो बायोसिंथेसिस भी आता है, आपके तो कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ फंक्शन दे रखे हैं और किन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वो दे रखे हैं। तो इतना तो करना ही है आपको। प्लांट ही खाते, देखो अपन ने 6 चैप्टर मानवों के नाम कर दिए, प्राणियों के नाम कर दिए, तो क्या आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ के पादपों को ट्रिब्यूट नहीं दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फोटोपीरियडिज्म। तब तक के लिए शुक्रिया।